जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को। तो आजकल मैं आपको गोलजू महाराज के बारे में बता रहा हूँ और गोलजू की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। और आपको पता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ अपने देवी देवताओं के बारे में ही मैं वीडियो डालता हूँ। अपने उत्तराखंड की संस्कृति आपको दिखाता हूँ। आप उत्तराखंड के जागर और उत्तराखंड के देवी देवताओं, मठ मंदिरों के बारे में ही मैं आपको बताता हूँ। तो आज मैं बता रहा हूँ भंडारी गोलजू के बारे में, भंडारी गोलजू जिन्हें बोला जाता है। तो कैसे गोलजू का नाम भंडारी पड़ा, कैसे जो है गोलजू को हमारे चंपावत से ढोलाशेरा आना पड़ा। तो कथा ये है कि हमारे बागेश्वर के कांडा से आगे है मंतोली, मंतोली के नीचे ढोलाशेरा गांव है, जहां भंडारी लोग रहते हैं। तो भंडारी लोगों की कथा ये है कि भंडारी लोग जब वहाँ रहते थे, भंडारी लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। पूरा शेरा जो है, भंडारी शेरा नाम का एक पूरा शेरा है। तो वहाँ के लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो उन्होंने सोचा यार ये ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है। तो उनके जो मित्र थे कंडारी लोग, तो कंडारी लोगों से कहा भाई लोगों तुम्हारे पास ज़मीन कम है, तुम हमारी ज़मीन को कमाओ और हमें भी दो और तुम भी खाओ। हम मिलजुल के काम करेंगे और तुम्हें भी जो है तुम्हारा खाना पीना भी हो जाएगा, हमारी ज़मीन भी आबाद हो जाएगी। तो कंडारी और भंडारी, ढोलाशेरा गांव है, तो वहाँ मिलजुल के काम करने लगे। जब समय बीतते रहा तो कंडारी जो लोग थे उनके मन में पाप आ गया। तो उन्होंने कहा यार इतनी सारी ज़मीन है, इस ज़मीन को अब हम हड़प देते हैं। तो भंडारी थे कम और कंडारी थे ज़्यादा। तो कंडारी लोगों ने भंडारी लोग को दबाना शुरू कर दिया, अन्याय करना शुरू कर दिया। तो अन्याय करना जब शुरू कर दिया, उनकी ज़मीन हड़पने लगे, उनको वहाँ से परेशान करने लगे। वो बहुत दुखी हो गए। जब भंडारी लोग बहुत दुखी हो गए तो भंडारी लोगों ने कहा अब हमारा न्याय कौन करेगा। देखो हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, हम ही ने इनको ज़मीन दी, हम ही ने इनको यहाँ बिठाया, इनको खाने के लिए दिया, इनको जो है हमने यहाँ रोका, थामा, यहाँ बुलाया, और यही लोग जो है अब हमको परेशान करने लगे करके वो रोने लग गए। तो उन्होंने अनजाने शंजानों से पूछा या किसी और गांव वालों से पूछा होगा भाई हमें अन्याय हो गया है तो हमें न्याय कौन दिलाएगा। तब जाके किसी ने बोला होगा भाई तुम चंपावत जाओ गोलजू महाराज के पास। गोलजू महाराज दूध का दूध करते हैं, पानी का पानी करते हैं, न्यायकारी राजा हैं, न्यायकारी देवता हैं। गोलजू महाराज के जाओ तुम चंपावत में। तब भंडारी लोग जो है अपने जो है भंडारी गांव छोड़ के अब जाने लगे हो चंपावत। जब चंपावत जाने लगे तो घना घोर जंगल में जब पहुंच गए, पहाड़ पर्वत में जब वो पहुंच गए, क्योंकि उस समय पैदल का ही हुआ सब कुछ। तो पैदल जाते जाते, क्योंकि लोग ना 3-3, 4-4 दिन में पहुंचते थे, रास्ते में ही आराम करते थे। तो जब वो जंगल में पहुंचे तो जंगल से आवाज़ आती है कि हे भंडारी लोगों, हे भाइयों, मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारा फैसला करूँगा। जो तुम्हें परेशान कर रहा है मैं उसको दंड दूंगा, उसको सजा दूंगा। तो उन्होंने देखा कौन बोल रहा है जंगल में। वहाँ देखा तो एक माटा की जो हांडी होती है, हांडी में कुछ चीज़ बंद है और वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो जो है चंपावत जाना है गोलजू महाराज के पास। उन्होंने कहा मैं गोलजू का ही वीर हूँ, देखो वो छम रहा है उनको, ये मुझे ले जाएंगे करके। तो कह रहे हैं मैं गोलजू का ही वीर हूँ, मैं गोलजू का ही शांत रहने वाला हूँ और मुझे ले जाओ, और गोलजू ने मुझे भेजा है आपके लिए और मैं आपका न्याय करूँगा। तो वो खुश हो गया, भाई देखो गोलजू ने इतनी दूर से सुन दी और अब हमारा न्याय हो जाएगा। तो मिट्टी की हांडी को जो है वहाँ से ला गए। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा न्याय तो तब करूँगा, जो हांडी के अंदर जो बंद था वो वहाँ से बोल रहा है मैं तुम्हारा न्याय जरूर करूँगा, लेकिन मुझे रोज़ खून की एक बूंद दोगे, मुझे खून दोगे। तो हांडी के अंदर से आवाज़ आती है मुझे खून दो। तो कभी अपनी अंगुली काट के या कोई कहीं जो भी है बकरे का मुर्गे का उसके अंदर खून डालते रहते थे। तो आते आते जो है वहाँ से फिर वहाँ आ गए ढोलाशेरा, वहाँ का नाम है, उस शेरा का नाम है ढोलाशेरा, उस गांव का नाम। तो ढोलाशेरा जब आए, अब जो है वहाँ तुरंत लग गया जिसको लेके आए थे। कंडारी लोग परेशान, कभी उनकी गाय मर जाए, कभी भैंस मर जाए, कभी आदमी मर जाए, वो लोग दुखी हो गए। अब उनको परेशान कहाँ से करे, वो खुद ही दुखी हो गए। तो समय बीतते रहा, वो दुखी होते हुए एक दिन उनका सारा चौपट कर दिया उसने।
तो भंडारी लोग बड़े खुश हो गए, भाई ये तो साक्षात देवता है, इसने तो हमारे जो दुश्मन थे, जिसने हमारी ज़मीन पे कब्जा करा था, हमारे घर पे कब्जा करा था, उनको सारे ही मार दिए। जो बचे थे वो भाग गए वहाँ से, गाय बछिया जो है सब भाग गए वहाँ से, मर गए, और जो बचे थे वो भाग गए। वो बड़े खुशी हो गए। लेकिन अब जो है, अब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिले, उसने तो उस तरफ सब खा दिया, इंसान सब मार दिए, गाय बच्चा सब खा दिए वहाँ। अब उनका दोष जो है उसको भी लग गया भंडारी लोग को। अब वो उनको उसने क्या कर दिया, उसको तो रोज़ चाहिए भाई, वो कोई देवता थोड़ा ना था, वो तो शैतान था, पीर था, एक शैतान था वो। किसी ने उसको बंद करा था हांडी में। पहले चले इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े हमारे तांत्रिक लोग, इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े जानकार लोग होते थे, वो मतलब देवी देवताओं को या शैतानी शक्तियों को बंद कर देते थे, वर्षों तक बंद हो जाते थे। वो हांडी में, कद्दू में और भूजे में, शमशान में, चौबटिया में, उखोल में, पनाड़ में, ऐसी चीज़ें अभी भी होता है, कम होता है, पहले से बहुत बड़े जानकार लोग थे तो वो बंद कर देते थे। तो उसने वो बंद करा था, अब वो जो है उनको भी लग गया भंडारी लोग को। अब भंडारी लोग दुखी, भाई देखो हम ही इसको लेके आए थे और इसने तो हम ही को परेशान करना शुरू कर दिया। अब कभी उनके भैंस मर जाए, कभी गाय मर जाए, कभी आदमी मर जाए। अब वो दुखी हो गए, पहले से तो दुखी थे, अब ये भला करेगा लाए और उसने और दुखी कर दिया। अब वो जो बड़े दुखी हो गया। अब भाई हम जो है, अब कोई भी दुख होता है या तो पंडित जी के पास जाता है या पुछारी के पास जाता है, या गाँव का कोई शयाना होता है उसके पास जाता है। तो वो भी गए, किसी पुछारी के पास गए या किसी शयानी के पास। उसने कहा भाई जिसको तुम लेके आए हो गोलू ओलू नहीं है, वो कोई गोलू देवता नहीं है और वो कोई देव है ही नहीं, वो तो शैतानी शक्ति है, वो शैतान है, पीर है, शैतानी शक्ति है। तो उसने कहा अब इस शैतानी शक्ति से हमें छुटकारा कौन देगा। उसने कहा तुम फिर से तुम्हें जो चीज़ चंपावत जाना पड़ेगा, वहाँ से गोलजू को लेके आओ, क्योंकि गोलजू ही न्याय कर सकते हैं और उसका फैसला गोलजू ही कर सकते हैं। उसको जो साधना कहते हैं, जिसको बस में जो करना है उसको साधना गोलजू ही कर सकते हैं। तब जाके वहाँ के भंडारी लोग जो है दुखी होके रोते रोते फिर गए चंपावत। जब चंपावत में गए तब उन्होंने वहाँ 5 प्यार की परिक्रमा, 9 प्यार की डंडोग, अरहा श्रेय, ढोग, पयान, लोट जब लगाया वहाँ, जब गोलजू ने बोला फिर कौन हो, क्यों आए हो, तब उन्होंने अपना परिचय दिया, हमें ये दुख हो गया, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, हमारे यहाँ छलावा हो गया, कोई शैतानी शक्ति है और उसने हमें परेशान कर दिया। तो गोलजू जो है वहाँ से लिंग के रूप में, शिला के रूप में, पत्थर के रूप में जो है ढोला शेरा आता है। तब जाके उस शैतानी शक्ति को, उस पीर को, उस शैतान को साधते हैं। वो कहते हैं कि 7 दिन का युद्ध हुआ, तो 7 दिन 8वें दिन में उसको गोलजू महाराज ने साध दिया। तो गोलजू इतना तपाबली दे, बुझाबली, ठाकुर पांडवपुर क्षत्रिवंशी राजा, तो गोलजू ने उनको साथ दिया। तब वहाँ के लोगों ने गोलजू से महाराज विनती करी, हे गोलजू महाराज आज से आप जो है यहीं बसिए, आपने हमारी रक्षा करी। तो गोलजू अभी भी वहाँ शिला के रूप में, लिंग के रूप में स्थापित है। ढोलाशेर में भव्य मंदिर है गोलजू का वहाँ। और जो शैतान को साधा वो है चोटिया वीर के रूप में। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो चोटिया वीर है वो एक पीर था, एक शैतान था जिसको गोलजू ने साधा। तो वो पीर बोलता है गोलजू आपने मुझे साथ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपके साथ रहूँगा, मुझे अपने साथ रखिए, मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, क्या लगाऊँ, मेरे पास कोई है ही नहीं, कहाँ जाऊँगा। तो गोलजू दया में आ गए। तो गोलजू ने कहा आज से तू मेरा वीर के रूप में पूजा जाएगा, मेरे साथ ही पूजा जाएगा। तो गोलजू को वहाँ बलि का विधान है, बलि की पूजा लगती है। और वो जो चोटिया बोलते हैं उसको, चोटिया शैतान था वो, तो चोटिया शैतान को शब्द है, तो चोटिया वीर हो गया उसके बाद गोलजू का वीर। तो चोटिया को वीर को एक मुर्गे की पूजा दी जाती है, खिचड़ी का भोग उसको लगाया जाता है और एक मुर्गा दिया जाता है उसको। तो उस गांव में भंडारी जो लोग उसको लाए, गोलजू महाराज को भंडारी लोग लाए, इसलिए गोलजू का नाम भंडारी गोल पड़ गया। और वहाँ पर जो है भंडारी लोग उसकी पूजा करते हैं। और जो है वहाँ ढोलाशेर में बहुत भव्य मंदिर है। जिसकी मनोकामना कभी कहीं पूर्ण नहीं हो रही है तो आप ज़रूर भंडारी गोलू के मंदिर में जाइए। वहाँ चोटिया वीर है। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, कोई दुखी है, कोई किसी के अत्याचार से दुखी है, परेशान है, तो आप ढोलाशेरा जाइए। कांडा है, कांडा से नीचे मंतोली है, मंतोली से नीचे ढोलाशेरा है। मैं भी गया हूँ, उनकी कृपा से 2 बार वहाँ साक्षात चमत्कार है वहाँ। तो
तो गोलजू महाराज की बड़ी कृपा है वहाँ। तो आप अगर वहाँ धात मारने अगर आप वहाँ जाते हो, आप घर नहीं पहुँचे हो, वो देवता उसके घर पहुँच जाता है भाई, ये मैंने देखा है। वो चोटिया वीर जो चोटिया शैतान है, गोलजू का जो सेवक है, गोलजू का जो गण बन गया अब, वो करता है वहाँ न्याय। वो पहले ही उसके घर पहुँच जाएगा जिसने अत्याचार करा होगा। तो गोलजू का हगिन गौड़ियाँ पछिन को जड़ियाँ, गोलजू के साथ जो चलता पीर है तो वही है। तब भंडारी गोलू वहाँ का नाम पड़ गया है। तो भंडारी गोलू हमारे पिथौरागढ़ साइड, गंगोली हाट, बेड़ीनाग, कांडा कमसार और कोटगाड़ी माता के साथ आप देखते होंगे। आप तो कोटगाड़ी माता से भी लोग गए हैं, कोटगाड़ी माता की जय जयकार हो। कोटगाड़ी माता तो सभी गए हैं आप लोग। तो कोटगाड़ी माता के साथ जो वीर चलते हैं, भंडारी गोलजू और चोटिया वीर, तो वहाँ भी माता के साथ भी ये पूजा जाता है वीर। और गोलजू महाराज भी माता के साथ पूजा जाता है, आपने देखा ही है। नीचे गधेरे में गाड़ में भंडरिया गाड़ वहाँ का नाम है। तो भंडरिया गाड़ में जो भंडरी गोलजू हैं उनके साथ जो चोटिया वीर है, पीर है, वो वीर है, वो वही पीर है। तो हमारे पाँखों साइड, हमारे बागेश्वर की तरफ, इस तरफ जो है भंडारी गोलजू, बहुत मान्यता है भंडारी गोलजू की, अपरंपार है, उनकी लीला अपरंपार है। तो भंडारी जो गोलजू हैं उनका भी उग्र रूप में है वो। तो ये धात पुकार और अहंकार में ज़्यादा चलते हैं ये देवता, और न्यायकारी देवते हैं ये भंडारी गोलजू, जिनको चंपावत से इतने दूर आना पड़ा शिला के रूप में। तो ये थी भंडारी गोल देवता की कहानी। तो अभी तो और देवताओं की कथा है। अभी काभड़ गोलजू की कथा पूरी नहीं सुनाई है मैंने, और घोड़ा खाल के गोलजू की कथा सुनानी है मैंने आपको, और चौड़ गोलजू की कथा सुनानी है, चमड़ खान गोलजू की कथा सुनानी है, और हमारे बहुत सारे गोलजू हैं। गोलजू तो एक है, उनके रूप कितने हैं, तो सब रूप की, जितने रूप की जानकारी मुझे होगी मैं आपको बताऊंगा। और फिर और आपको मैं अपनी और देवी देवताओं के बारे में जानकारी देते रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग देखिए, औरों को भी बताइए, क्योंकि मेरा एक ही वह है संकल्प है कि मैं सबको देवी देवताओं के बारे में बता सकूं, जितनी नॉलेज मुझे है, जितना ज्ञान मुझे है। और मैं जो है गुरु महाराज, अपने सयाने लोगों से जितनी बात मैंने सीखी है, अपने पितरों से जितनी बात सीखी है, वो मैं आपको बता सकूं और युवा पीढ़ी को मैं बता सकूं। और हमारे देवी देवताओं के उत्तराखंड के लिए मुझे काम करना है, तो आप लोग को भी मेरा सहयोग करना है। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है। तो आप जो है लिंक के जरिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। उसमें हमारे ज्ञान की बात अच्छे से, शंका समाधान, या आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो हम वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भंडारी गोलू देवता की जय हो, उत्तराखंड की जय हो, भारत माता की जय हो, जय देवभूमि, जय